Hello students, your topic is inequation. Inequation, ठीक है? Inequation या inequality, ठीक है? वन सेकेंड, यहाँ देखेंगे इनइक्वेशन इनइक्वालिटी में अब जो जितना भी मैंने करा दिया वो तो था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो अभी मैं करा रहा हूँ वो आपको हमेशा के लिए अपने पास याद रखना है इसमें, ठीक है। कुछ स्टेप याद रखने हैं और वो स्टेप हमेशा के लिए याद रखना है। वेव कर्व मेथड, ठीक है, वेव कर्व मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ देख लो सामने, वेव कर्व मेथड। इसमें कुछ स्टेप है वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले एक साइड जीरो बनाना है। हमेशा ऑलवेज क्या बनाओ, मेक्स वन साइड इक्वल टू जीरो, वन साइड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। मेक्स वन साइड इक्वल टू जीरो, हमेशा याद रखना। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, एक साइड को जीरो के इक्वल अपन को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। फिर स्टेप टू में इसी स्टेप को फॉलो करना, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी 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 फाइन, ठीक है। नहीं, इससे बेटर आपको नहीं मिलने वाला और नहीं मिलेगा, तो कहीं भी कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ यदि समझ में नहीं आता है तो यू कैन ask me directly, ठीक है। नहीं, there is no need to search anything in YouTube और एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग मेथड होता है, आप लोग कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं। तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। मेक्स वन साइड इक्वल टू जीरो, मेक वन साइड इक्वल टू जीरो मतलब सभी को एक साइड लेकर आ जाएंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, फैक्टराइज, ठीक है। नहीं, फैक्टराइज ऑल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, फैक्टराइज ऑल पॉलिनोमियल अप टू द लीनियर, अप टू द लीनियर, ठीक है। नहीं, दैट इज हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है जितने भी पॉलिनोमियल का है अब तक तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, अप टू द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉली मतलब x की पावर, वेरिएबल की पावर वन तक हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे मैंने बोल दिया एग्जांपल के फॉर्म में फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस टू पूरे के अपॉन में क्या है, x प्लस वन है और ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। पहले तो अपना एक साइड जीरो बना हुआ ही है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर देखो ये एक्स की बार वन, ये तो सही है, ये तो फैक्टराइज हो रखा है लीनियर पावर में, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो रखा, तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे लीनियर पावर तक। तो ये स्प्लिटिंग थ्री तरह हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स, ये क्वाड्रेटिक आनी चाहिए आपको। एक्स प्लस वन ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, जीरो। फिर एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू, फिर कितना हो जाएगा माइनस वन, एक्स माइनस टू, फिर अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस वन, ठीक है। नहीं, फिर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, जीरो। फिर नेक्स्ट, फिर x माइनस टू और ये कितना हो गया, x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन। देखो अपने पास सभी लीनियर पावर्स में फैक्टराइज हो गए। ये भी x की पावर वन है, ये भी x की पावर वन है, ये भी। इनकी पावर कितनी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें क्या करना है, बस x की पावर वन तक अपने पास क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये आई थिंक एग्जाम्पल में समझ में आ गया हो, ठीक है। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या है, जो भी वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। मेक्स पॉजिटिव ऑल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। मतलब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद, लीनियर पॉलिनोमियल बनाने के बाद जितने भी एक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपना ये भी एक्स है, ये भी क्या एक्स है, ये भी क्या एक्स है, इन सभी के क्वेश्चन क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। सभी के क्वेश्चन पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग कॉमन भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ, 5x प्लस तीन अपॉन में कितना दे रखा है, x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड जीरो भी बना हुआ है, x बार वन तक भी फैक्टराइज हो रखा है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, सभी कोएफिशिएंटों को पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, x माइनस थ्री अपॉन में x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, और इस माइनस को रखना नहीं है, माइनस को अपना जीरो में डाल देना। अब जाके बने अपने पास x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव। माइनस को लेफ्ट हैंड साइड रखते हो तो अभी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब जाकर ये अपने पास क्या बना, ये बन गया, ठीक है। स्टेप थ्री में ये कर लोगे आप लोग, सही। स्टेप फोर्थ क्या हो जाएगा, देख लो एक बार। स्टेप फोर्थ,
स्टेप फोर्थ में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट टू इक्वेट all the factor equal to जीरो, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है वो अपने पास फोर्थ स्टेप हो गया। इसमें क्या करना है, फाइंड द सीपी टू इक्वेट, सीपी का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है नहीं, अभी पता चलेगा आपको क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होगा। अभी तो फिलहाल यही देख लो कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, जितने भी फैक्टर आ गए उनको अपना इक्वल टू जीरो कर दिया। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ गया x-2, फिर ये कितना आ गया x-3 और ये कितना हो गया x+1 ग्रेटर देन जीरो। पहला स्टेप क्या होगा, एक साइड जीरो बनना, ठीक है नहीं, ये x+1 है, ठीक है नहीं, x+1 है, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बताओ x, ठीक है, ये x+1 है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो एक साइड जीरो बना हुआ है, फिर x, दूसरा स्टेप क्या होता है, x की बार 1 तक फैक्टराइज करेंगे तो x की बार 1 तक सभी फैक्टराइज हो रखे हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा कि x के क्वेश्चन पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा, सभी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो एक फैक्टर तो ये रहा x-2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो कितना आएगा 2, एक अपने पास ये रहा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 3, और एक ये अपने पास है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा -1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आ गया। फिर स्टेप फोर्थ में क्या होगा, स्टेप फोर्थ, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आ गया। स्टेप फोर्थ, रिप्रेजेंट द all critical point on number line, तो सभी जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको अपन नंबर लाइन में अपना प्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से 3 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, उनको नंबर लाइन में प्रेजेंट कर दिया, -1 और ये कितना हो गया, फिर 2 और फिर 3। नंबर लाइन में पहले छोटा आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, बड़ा आता है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ये नंबर लाइन में स्टेप कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, स्टेप 5 हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया, एक साइड जीरो बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि लीनियर इनइक्वेशन तक, लीनियर फैक्टर तक फैक्टराइज करेंगे। तीसरा स्टेप जितने भी वेरिएबल उनका पॉजिटिव बनाएंगे, एक्स के क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या हो गया, जितने भी फैक्टर्स को जीरो पे करके सीपी निकालेंगे और सीपी को नंबर लाइन में क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब कोई रटना नहीं है, क्वेश्चन करोगे तो अपना आप ही अपने पास पता चलता जाएगा, ठीक है, कि ये हमें स्टेप ध्यान आ गया सारे के सारे। फिर स्टेप 6 क्या होगा, ठीक है, स्टेप 6 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप 6 में क्या होगा, स्टार्ट द नंबर लाइन विथ पॉजिटिव साइन। यदि 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सी द power of factor from which critical point comes, ठीक है नहीं। if power is even then sign will be remain same, ठीक है। एंड पावर इज क्या है अपने पास, ऑड है, पावर यदि ऑड है तो साइन जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, यहां देख लो आप लोग, किस तरीके से चेंज होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, किस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पर आपको नंबर लाइन दिखी थी, ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, नंबर लाइन लिख दिया था -1 2 और ये कितना लिख दिया था 3, ठीक है नहीं। तो यहाँ देख लो एक बार सामने, क्वेश्चन क्या था, देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, ये वाला ऊपर चल रहा था, ठीक है, यहीं से अपन ने क्या किया था, क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे। अब हमेशा नंबर, ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा हमेशा। यदि ऊपर सभी वेरिएबल के कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव बना लिए आप लोगों ने तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। कई लोग क्या करते हैं, नेगेटिव से भी स्टार्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने x के वेरिएबल, x के जो कोएफिशिएंट है, ठीक है नहीं, जितने वेरिएबल के कोएफिशिएंट कितने तो पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव है। यदि ज्यादा पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट होगा, ठीक है नहीं, या हाँ मतलब इस तरीके से कि 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, ठीक है नहीं, तो ये हमेशा क्या होगा अपने पास
पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ज्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। इस तरीके की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट हमेशा क्या बना दिया, पॉजिटिव। कोई नहीं बनवाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी मेथड मैं बता रहा हूँ इसे यूनिक मेथड कोई भी नहीं बताने वाला आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बस एक दो ये सब सेम स्टेप हर कोई बताएगा, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है उसको हमेशा पॉजिटिव बना लेना है, हमेशा पॉजिटिव बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई मिस्टेक होगी, ना कोई और स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव बनाओ, तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि माइनस से स्टार्ट करें प्लस से स्टार्ट करें। अब इस वाले इंटरवल में, इस वाले 2 से 3 इंटरवल में साइन आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो 3 पर डिपेंड करेगा। अब ये 3 जिस वेक्टर से आया है, 3 किस वेक्टर से आया है, x-3 से आया था, और इसकी पावर कितनी दिख रही है 1, जो कि क्या होती है ऑड। तो ऑड होती है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब -1 से 2 के अंदर क्या साइन आएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, 2 पर डिपेंड करेगा। अब 2 भी कहां से आया, x-2 से, और इसकी होल पावर कितनी होती है 1, और 1 भी क्या ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब -1 है, -1 है, ठीक है नहीं। अब ये कहां से आया अपने पास, इस वाले x+1 से आया, तो x+1 से आया है तो यहाँ पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर क्या है 1 है, तो ऑड है, तो ये कितना हो जाएगा -1। एक बात और, यदि सभी फैक्टर की पावर ऑड है तो अल्टरनेट चलता है साइन, प्लस माइनस इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सभी की पावर ऑड थी, ये भी 1 था, ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो ये अपने पास कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, फाइन। तो ये स्टेप यदि याद हो गए आप लोगों को तो फिर तो आप लोग अपने पास सारी चीजें कर सकोगे, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या हो गया कि एक साइड इक्वल टू 0 बनाना है, दूसरा स्टेप क्या हो गया, जितने भी पॉलिनोमियल उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, फैक्टराइज करके। तीसरा स्टेप जितने भी वेरिएबल उनको सबको पॉजिटिव बनाना है। चौथा स्टेप अपने पास क्या करना है, जितने भी फैक्टर उनको 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। पांचवें स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर अपने पास रखना है, छोटा पहले फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। फिर स्टेप 6 में क्या हो गया अपने पास, हमेशा स्टार्ट किससे करना है, अपने पास पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है। उसके बाद ये देखना है कि अगला इंटरवल में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, वो 3 पर डिपेंड करेगा, क्रिटिकल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से आया है, यदि उस पूरे फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, और इस फैक्टर की पावर यदि इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा अपने पास किस तरीके से होंगे। और अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ आप लोग, ये मैंने स्टेप समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। कोई फॉरवर्ड भी कर सकता है इसको, यदि समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x+2 अपॉन में x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साफ साफ पता चल रहा है, हैबिट में आ जाएगा, बहुत जल्दी करोगे आप लोग क्वेश्चनों को। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर, एक सेकंड, ठीक है नहीं, साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एक साइड 0 बनाना था, तो पहले से एक साइड 0 बना हुआ है। फिर दूसरा एक साइड 0 बना हुआ है, दूसरा स्टेप क्या होगा कि x की 1 पावर तक फैक्टराइजेशन करेंगे, तो x की पावर 1 पहले से ही है, ठीक है नहीं। फिर तीसरा स्टेप क्या हो गया कि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, तो x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी बना रखे हैं पहले से। फिर चौथा स्टेप क्या हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो जितने फैक्टर है। x+2 को 0 के इक्वल करोगे तो -2 आएगा, और x-1 को 0 के इक्वल करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अगले स्टेप में क्या करोगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, -∞ +∞, तो ये तो कितना हो गया, -2 हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। अब अगला नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, 1 पर, और ये जो 1 आ रहा है वो इस पहले फैक्टर से आ रहा है जिसकी पावर क्या है, ऑड है, क्योंकि 1 इज ऑड, तो ये कितना हो जाएगा, -2 आ रहा है, वो इस वाले फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर भी कितनी है, ऑड है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोबारा। मैंने पहले भी बोला था यदि सबकी वेक्टर की पावर ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब लास्ट में ये देखना है कि सॉल्व करने के बाद, ये तो पहले से सॉल्व हो रखा है, सॉल्व करने के बाद लास्ट में कौन सा साइन बचा है, लास्ट में साइन बचा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन जहां जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन जहां जाए वो आंसर हो गया। तो पॉजिटिव साइन कहां का है, एक तो ये रहा और एक अपने पास क्या है, ये रहा, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, और एक और आंसर आ रहा है यूनियन 1 से लेकर कितना हो गया, इन्फिनिटी। बस एक बात हमेशा चेक करना है, यदि इक्वल का साइन है तो ये इक्वल का साइन है तो ही चेक करना है, इफ इक्वल का साइन है तो ही चेक करना है कि ऊपर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो आंसर में आएंगे, ऊपर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो आंसर में आएगा, और ऊपर वाला क्रिटिकल, नीचे वाले नहीं आएंगे। इक्वल का साइन है तो ही, यदि इक्वल का साइन है तो देखना ही नहीं है, यदि इक्वल का साइन है तो ऊपर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है ना वो आंसर में जाएंगे। जैसे -2 आंसर में आएगा, तो -2 पर अपन ने क्या कर दिया, कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, ये आंसर में आएगा ही आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, क्योंकि -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, लेकिन 1 नहीं आएगा। सर 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 यदि नीचे आ जाता, 1 - 1 0, तो ये तो अनडिफाइंड बन जाता,
लेकिन ऊपर यदि जीरो बन जाता है तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन सेकंड, x प्लस 5 पूरे के अपॉन में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और इसको तो जल्दी जल्दी से सॉल्व किया हमने। क्या किया कि यहाँ पर तो एक साइड जीरो बना हुआ है, एक्स की बार 1 तक फैक्टराइज हो रखा है, एक्स के सभी क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली कौन सा स्टेप पे आ गया, क्रिटिकल पॉइंट एक तो -5 आएगा और एक कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमने अपना नंबर लाइन पे बनाया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1/2। तो ये तो स्टार्ट हो जाएगा प्लस, हमेशा स्टार्ट होगा प्लस से यदि क्वेश्चन पॉजिटिव बना लिया तो। अब 1/2 कहाँ से है, वैसे तो सभी की पावर क्या है, ऑड है, और मैंने पहले भी बोल रहा था यदि सभी की पावर ऑड है तो अल्टरनेट लगा दिया करो जल्दी जल्दी, प्लस माइनस प्लस, सभी की पावर ऑड है ना, सभी फैक्टर की पावर ऑड है, सभी फैक्टर की पावर ये 1 1 ये देखनी है, ऑड का मतलब क्या हो गया, सभी फैक्टर की पावर देखनी है। तो ये तो सभी ऑड आ रहा है तो प्लस माइनस प्लस लगा दिया जल्दी से, नहीं तो अब चेक करके देख लो। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट में साइन किसका दिख रहा है, ग्रेटर देन जीरो का, मतलब पॉजिटिव साइन चाहिए, पॉजिटिव साइन जहाँ जाए तो आंसर कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन कितना हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। सर यहाँ पर सर आपने ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है ही नहीं, तो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, ठीक है। नहीं वो तो देखना ही नहीं है, देखना जब ही है जब इक्वल का साइन हो, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहला स्टेप किसी भी इनइक्वेशन को करने का भूल जाना आप, जितने भी इनइक्वेशन आपने सीखी है, लीनियर इनइक्वेशन जो भी है अपने पास वो आती है आपको। अभी मैंने क्या बोला कि ये स्टेप याद रखो, कोई सी भी इनइक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पहला स्टेप क्या हो गया, एक साइड क्या बनाएंगे अपन, 0 बनाएंगे, एक साइड 0 बना हुआ है पहले से, फिर क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे x की बार 1 तक। अब यहाँ x की बार 2 है, तो अब यहाँ फैक्टराइज करने का फॉर्मूला क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए, आप बड़े हो गए हो। अब एक्स स्क्वायर माइनस का यदि साइन आ जाता तो हमेशा a प्लस बी a माइनस बी जरूर लगेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं बेसिक में करवाने वाला था, लेकिन ठीक है अभी पहले मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 2, ये फैक्टराइज कर दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0। हमेशा याद रखना इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लग रहा है तो हमेशा दो नंबरों के बीच में यदि माइनस का साइन लग रहा है तो हमेशा a प्लस बी a माइनस बी लग सकता है। बस फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करने के बाद x के कोएफिशिएंट उनको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव पहले से ही बने हुए हैं, प्लस प्लस, फिर उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया -2 और फिर कितना हो गया 2। तो यहाँ से अपने पास नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, ये प्लस हो गया। फिर सभी की पावर देखो ऑड है, सभी की पावर क्या ऑड है, 2 जहाँ से आया उसकी पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, -2 भी जहाँ से आया है उसकी पावर क्या ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते हैं। तो अभी लास्ट में किसका साइन दिख रहा है अपने पास, लेस देन 0 का, मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है वो आंसर में आ जाएगा, तो नेगेटिव से इस इंटरवल में है, तो आंसर क्या आएगा ओनली x बिलोंग्स टू -2 से 2। अब एक बात याद रखना है कि ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है, ऊपर या नीचे तो आपके ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 है, ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सब क्या होंगे अपने पास इंक्लूड होंगे। तो -2 भी ऊपर से ही आ रहा है, x प्लस 2 से 0 करके ये भी, तो ये भी इंक्लूड होगा और आंसर में ये भी इंक्लूड होगा। तो ये लास्ट में लगा दिया करो ऐसे, चाहे -2 डाल के देखो, 0 के लेस देन इक्वल टू 0 होता है, और 2 रखोगे तो 2 - 2 भी लेस देन इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, 0 0 के इक्वल होता है। तो ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो अपने पास क्या होंगे, हमेशा इंक्लूड होंगे, ठीक है। चलो और देख लो आप लोग। क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 क्या है, x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस 2 है, फिर ब्रैकेट में कितना है x माइनस 5 है, फिर ब्रैकेट में कितना है x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है, और ये कितना दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं अपने पास कैसे करेंगे। वही इनिक्वेशन करने का स्टेप क्या होगा कि एक साइड तो क्या बनाना है 0 बनाना है, तो एक साइड 0 बना हुआ है, फिर दूसरी साइड, एक साइड क्या बनाना है 0 बनाना है, तो 0 बना हुआ है, फिर दूसरी साइड क्या करना है अपने पास, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि x का फैक्टराइजेशन करना है x की बार 1 तक। तो सभी का x की बार 1 तक क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन हो रहा है। खुद भी कर सकते हो आप लोग यार, खुद भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। और उसके बाद क्या करते हैं, x के सभी क्वेश्चन पॉजिटिव बनाने, तो सभी क्वेश्चन पॉजिटिव है, उसके बाद सीधा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो 1 आ रहा है, एक -2/3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक -2 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। तो इसको नंबर लाइन पर क्या कर दिया मैंने, प्रेजेंट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी और ये कितना हो गया प्लस इन्फिनिटी। तो छोटू वाला कौन सा सबसे, -3 है, फिर -2 है, फिर -2/3 है, फिर 1 है और फिर कितना है 5 है।
तो यहाँ से तो ये क्या हो गया अपने पास प्लस का साइन हो गया। अब देखो सभी की सब जितने भी फैक्टर जहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट है, जब जितने भी फैक्टर है उन सब की पावर क्या है, 1 है। 1 है तो इसका मतलब सभी की पावर क्या ऑड है। तो ऑड है तो मैंने पहले ही बोल रखा अल्टरनेट चलता रहता है, पहला प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, अल्टरनेट चल जाएंगे। सभी की पावर ऑड है और यदि इवन है तो चेक करने की नीड है, ठीक है नहीं। सभी की पावर ऑड है तो अल्टरनेट चलेंगे। अब लास्ट में किसका साइन दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो जहां जहां भी प्लस है वो आंसर हो जाएगा। एक तो ये आंसर में आएगा, एक ये आंसर में आएगा और एक ये आंसर में आएगा। तो कर लो आप लोग, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -3 से -2 यूनियन -2/3 से कितना हो गया 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। बस अब ये देख लो कि ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड किए नहीं किए अपन ने, ये तो सभी ऊपर से आ रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा क्या हो गया अलग क्वेश्चन हो गया, ये तो सभी, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। कई लोग इसमें गलत करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सभी आंसर में आने चाहिए, ये सभी क्या आएंगे आंसर में आएंगे, ये सभी आंसर में आएंगे। पहले तो देखो -3 के आगे मैंने क्या, ये वाला तो आ गया आंसर में, -3 के आगे मैंने कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, फिर -2 भी आ गया, -2 के भी आगे कैपिटल, या कैपिटल ब्रैकेट में आंसर इंक्लूडेड है, कैपिटल ब्रैकेट का मींस आंसर इंक्लूड है। -2/3 भी हो गया कंप्लीट, ये भी आ गया अपने पास, 1 भी हो गया तो 1 भी आ गया कैपिटल ब्रैकेट, 5 भी आ गया तो 5 भी आ गया, इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। तो ये सब अपने पास क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है एक भी नहीं रहना चाहिए। एक यदि रह भी जाता है ना तो उसको ऐड करना मैं बताऊंगा, एक यदि रह भी जाता है तो उसको अलग से कैसे लिखेंगे, उसको अलग से कैसे, जैसे ये 7 और आ जाता तो इसको अलग से कैसे लिखते हैं, यूनियन स्मॉल ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में 7 लिख देते बस आंसर। जो रह जाएगा ना उसको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि 7 रह जाता तो इसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। और देख लो आप लोग, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो अपना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कितना हो गया 5, क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है 1 अपॉन में x -3 और ये कितना हो गया अपने पास -x+1, फिर अपने पास कितना दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो गया, यहाँ देख लो एक बार सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले एक साइड 0 बनाएंगे, 0 बना हुआ है, दूसरा अपने पास फैक्टराइजेशन करेंगे x⁴1 तक, तो x⁴1 तक फैक्टराइज भी हो रखा है। फिर तीसरा x के जितने भी क्वेश्चन उनको पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाओ पहले, x -3 माइनस मैंने बाहर ले लिया इस वाला, तो ये तो x तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में माइनस रखना नहीं है, माइनस तो अपने पास 0 में डाल दो, अपना माइनस मत रखना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी माइनस कॉमन लेते हो उसको 0 में डालो, ठीक है ना। तो ही स्टार्ट प्लस से स्टार्ट करना अपन को। सभी ये हो जाएगा 1 अपॉन में x -3 और ये कितना हो जाएगा x -1 और माइनस को 0 में डालता हूँ तो माइनस का डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो ये अपना क्वेश्चन आ गया नया, ठीक है, x -1। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे अगले स्टेप में, क्वेश्चन पॉजिटिव बना लिए ना, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 3 और 1 नंबर लाइन में प्रेजेंट किया, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, ये 1 है ये 3 है तो ये प्लस है, सभी की पावर क्या ऑड है, ये भी ऑड है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब लास्ट में कौन सा साइन बच रहा है, लेस देन, लास्ट में जहां से स्टार्ट होता है वो नहीं देखना है, लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो साइन बचता है वो आंसर होंगे, ठीक है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जहां जहां नेगेटिव है वो आंसर होगा, तो नेगेटिव यहाँ से है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया 1 से 3। सर इक्वल का साइन है, इंक्लूड नहीं करोगे क्या, अरे इंक्लूड करेंगे लेकिन ऊपर से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा है, इंक्लूड कैसे करें, वो नीचे से ही आ रहे हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट, तो नीचे वाले तो इंक्लूड करते ही नहीं, ओनली ऊपर वाले इंक्लूड करते हैं, तो आंसर 1 और 3 पर ओपन ब्रैकेट ही आएगा ये आंसर, क्योंकि 1 और 3 यदि कोई भी पुट कर देता तो नीचे 0 बन जाता, जो कि अनडिफाइंड हो जाता, 0 नहीं बनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 कितना दे रखा है 3x माइनस का 2 अपॉन में कितना हो गया x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सोच समझ कर, सबसे पहले एक साइड 0 बनाओ, तो एक साइड 0 बनाने के लिए 2 को इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0। फिर मैं याद रखना वेरिएबल को मल्टीप्लाई मत कर देना 2 से, वेरिएबल मल्टीप्लाई तब तक नहीं होता है जब तक कि अपने पास वो ये नहीं पता हो कि वो अपने पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें नहीं पता x -1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया x -1, तो ये 3x माइनस का 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x -1 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0, फिर 3x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस का 2 पूरे के अपॉन में कितना हो गया x -1 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0, 3x में से 2x गया, x -2 से +2 गया तो x -1 और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0, बस आ गया। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया, एक साइड 0 बना लिया और क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये बच गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा फैक्टराइजेशन करना है x⁴1 तक, तो x⁴1 तक तो पहले से ही फैक्टराइज हो रहा है दोनों। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, x के ऑप्शन पॉजिटिव बनाने, वो भी पॉजिटिव है। अगले स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 के इक्वल करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0 और इसके 0 के इक्वल करूंगा तो कितना आएगा 1। नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, पहले 0 फिर 1।
दोनों की पावर क्या है, ऑड है, तो अल्टरनेट चलेगा, ये तो प्लस से, ये माइनस, ये प्लस। तो आंसर कौन से वाले चाहिए, लास्ट में कौन सा साइन बच रहा है अपने पास, लेस देन वाला, तो लेस देन वाला जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1। अब इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये चेक करना है कि ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो 2/3 आ गया, ये रहा ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 तो इंक्लूड कर दूं, 1 इंक्लूड मत करना, तो ये इस पर कैपिटल ब्रैकेट आ जाएगा। आई होप समझ में आया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है और देख लो आप लोग। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है नहीं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 7 ब्रैकेट 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ भाई, फिर भी ये इनइक्वेशन है। अब मैंने पहले भी बोल रखा है इनइक्वेशन का पहला स्टेप क्या हो गया सॉल्व करने का, इनइक्वेशन का पहला स्टेप क्या हो गया सॉल्व करने का, कि अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एक साइड जीरो बनाएंगे, तो एक साइड तो जीरो हो गया, पहला स्टेप कंप्लीटेड। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स की पावर 1 तक। तो यहाँ पर देखो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर 2, ये आपको आने चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना, सॉरी प्लस का 5x प्लस का कितना हो जाएगा x प्लस का 5, और ये अपने पास कितना हो गया अपॉन में, इसके भी फैक्टराइजेशन, बीच में माइनस आ रहा है तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा रूट से, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस रूट 7, और ये कितना हो जाएगा x माइनस का रूट 7। ठीक है, और ये 2x माइनस 3 तो लीनियर है ही, लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x ब्रैकेट में x माइनस 2 फिर माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक आपको आनी चाहिए, नहीं तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं सिखा दूंगा। x ब्रैकेट में x प्लस 5 प्लस का 1 ब्रैकेट में x प्लस 5, ये स्पीड में आना चाहिए। 10th के बच्चों को अब आती है स्पीड में, x प्लस का रूट 7, और ये कितना हो जाएगा x माइनस का रूट 7, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, फिर यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 2, ब्रैकेट में कितना आ गया x माइनस 1, यहाँ पर भी x प्लस 5 आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आ गया x प्लस 1 पूरे के अपॉन में x प्लस का रूट 7, और ये कितना हो जाएगा x माइनस का रूट 7, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब ये अपने पास क्या कर लिया, अब ये हो गया अपना एक साइड 0 बना लिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, x की पावर 1 तक, सभी x की पावर 1 तक फैक्टराइज हो गए। अब उसके बाद सभी जितने भी x है उनके क्वेश्चन पॉजिटिव बनाने, तो सभी के क्वेश्चन पॉजिटिव हैं, दिख रहे हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं वो देख लो आप लोग। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक -5 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, एक रूट 7 आ रहा है, एक माइनस रूट 7 आ रहा है, और एक 3/2 आ रहा है। तो सबसे छोटा वाला कितना हो जाएगा -5, तो मैंने -5 यहाँ प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस का रूट 7, क्योंकि माइनस का रूट 7 कितना होगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि -2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि रूट 9 का क्या होता है 3, तो रूट 4 का क्या होता है 2, तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो ये -2 पॉइंट समथिंग होगा। फिर -2 पॉइंट समथिंग के बाद क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, फिर कितना आएगा अपने पास 1 आएगा, फिर कितना आएगा 3/2 1.5, और ये फिर लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये, और लास्ट में एक और बचा है रूट 7, जो कि क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 के बाद आएगा, जो कि क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 के क्या आएगा बाद आएगा। तो ये अपने पास स्टेप हो गया प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अभी देखो सभी के पावर क्या है, देखो ऑड है, इवन है ही नहीं, तो ऑड यदि होती है सभी की पावर तो कैसे चलता है, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सही, प्लस माइनस। अब आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में किसका साइन बचा हुआ है, लेस देन 0 का, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जहां जहां भी नेगेटिव है वो आंसर में, ये भी अपने पास आंसर में, ये भी अपने पास आंसर में, ये भी अपने पास आंसर में, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -5 से -1 यूनियन 1 से 3 सॉरी -5 से नहीं, -√7 से, ठीक है, -√7 से -1 यूनियन 1 से लेकर 3/2 यूनियन 2 से लेकर √7। ठीक है, अब बस इक्वल का साइन है, तो ये चेक करना है कि ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए वो इंक्लूड करना है। 2 आया है तो 2 कहाँ पर है, ये रहा, इसको इंक्लूड करना है तो कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। सर 1 भी आया तो 1 पर भी कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया।
ठीक है नहीं। और सर -5 भी आया यहाँ से तो -5 पे भी कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। अरे सर -1 भी आया यहाँ से तो -1 पे भी कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। तो इन सब पर क्या लगा दिया मैंने, कैपिटल ब्रैकेट। चाहे बाद में लगा लिया करो, ये आंसर आ गया। ऊपर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड होंगे यदि इक्वल का साइन है तो, नीचे वाले नहीं होंगे, वो मैंने बता दिया क्यों। और सभी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, एक भी रहना नहीं चाहिए। एक भी यदि रह जाता है तो उसको यूनियन लगाकर कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर फिर कितना है, x प्लस का 3 ब्रैकेट में 3x - 2 का होल क्यूब फिर ब्रैकेट में कितना है 4x - 3 की होल पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 0। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करें, फिर वही पहला स्टेप कितना हो गया, पहला स्टेप हो गया कि एक साइड 0 बनाएंगे। तो एक साइड 0 बनाएंगे तो एक साइड 0 बना हुआ, आप खुद भी पोज करके कर सकते हो। फिर क्या देखेंगे कि x की पावर 1 तक फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इनकी पावर मत देखना, इनकी पावर तो कुछ भी हो सकती है, इस पूरे की पावर। यहाँ x के ऊपर पावर देखना 1 है, ये भी x के ऊपर 1 है, ये भी x के ऊपर 1 है और ये भी x के ऊपर 1 है। इसका मतलब तो ये तो x की लीनियर इक्वेशन में पहले से ही फैक्टराइज हो रखा है। इसकी होल इन फैक्टर की पावर कितनी है वो नहीं देखनी है अपन को, सिर्फ x की पावर देखनी है, ठीक है। ओके, सबकी 1 है तो बना हुआ है। लास्ट फिर x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, सभी पॉजिटिव है x के कोएफिशिएंट। फिर क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट एक तो 2 आएगा, एक -3 आएगा, एक 2/3 आएगा और एक 3/4 आएगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में अपने पास रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, -3 आएगा। फिर 2/3 बड़ा होता है या 3/4 बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2/3 छोटा होता है, क्योंकि 2/3 जो होता है वो लगभग क्या होता है 0.6, जबकि 3/4 कितना होता है 0.7 होता है। तो 2/3 अपने पास हो गया छोटा, फिर कितना हो गया 3/4 और फिर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान से, सभी की पावर इवन ऑड नहीं है तो हमेशा अपना चेक करके देखना है। पहले तो प्लस से ही स्टार्ट होगा। अब 2 देखो कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, अरे यार इधर से आया। और इसकी फैक्टर की पावर कितनी है अपने पास, इवन है। 2 क्या है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस से स्टार्ट हुआ, 2 देखा मैंने, अरे इसकी पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। 3/4 कहाँ से आया, यहाँ से। इसकी पावर कितनी आ रही है, प्लस ऑड आ रही है, तो ऑड आ रही है तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस में। 2/3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर भी क्या ऑड है, तो माइनस का साइन कितने में हो जाएगा, प्लस में। -3 कहाँ से आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो प्लस का साइन किसमें हो जाएगा, माइनस में। फिर से एक बार देख लो आप लोग, हमेशा लास्ट में देखना प्लस से स्टार्ट होगा। फिर 2 जहां से आया, अरे इस यहाँ से आया, इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, लिखवाया था मैंने, प्लस का प्लस ही रहेगा, या माइनस होता तो माइनस का माइनस ही रहता। 3/4 कहाँ से आया, यहाँ से, इसकी पावर क्या ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। 2/3 यहाँ से आया, इसकी पावर भी ऑड है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। -3 यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये अपने पास क्या हो गया, साइन आ गया। लास्ट में देखो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब पॉजिटिव साइन वाले आंसर चाहिए। तो लास्ट में जहाँ पॉजिटिव वो आंसर, एक तो ये है और एक अपने पास क्या है, ये है, ठीक है नहीं। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -3 से 2/3 यूनियन 3/4 से कितना हो गया 2 यूनियन 2 से लेकर कितना हो गया इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड करने, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। तो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट एक तो 2 है तो 2 इंक्लूड करना, ये रहा। यहाँ पर भी 2 आ रहा है तो 2 इंक्लूड करना। और 3/4 और कितना आ रहा है -3, तो -3 भी इंक्लूड करना है। ये आंसर आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो एक नई चीज सिखाता हूँ, कि यदि कोई भी इंटरवल जहां पर खत्म हो रहा है और वहीं से स्टार्ट हो रहा है और किसी एक में भी इंक्लूडेड कैपिटल ब्रैकेट का साइन है, मतलब किसी एक सेट में भी वो आंसर इंक्लूडेड है। जैसे मैंने बोला यहाँ से 3/4 से कितना था 3 था, और यूनियन कितना दे रखा है 2 था, सॉरी, और 2 से इन्फिनिटी दे रखा है, ठीक है नहीं। मतलब क्या, एक नंबर लाइन में इस तरीके से हो गया, ये 3/4 और ये कितना हो गया 2, बस। तो एक तो 3/4 से कितना है 2 है, और एक 2 से अपने पास कितना इन्फिनिटी है। तो सोच समझ कर आप बताओ, क्या मैं, यदि ये 2 इंक्लूडेड है तो सीधा ही डायरेक्ट लिख दूं 3/4 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है। यदि 2 इंक्लूडेड नहीं होता ना तो हम नहीं लिख सकते, तो उसको अलग अलग करके ही लिखते फिर। लेकिन आप देखो ध्यान से एक बार, यहाँ देखो सामने, नई चीज सीखो आप लोग। 3/4 है और ये 2 है, ठीक है नहीं। तो मैंने क्या किया, दो किसी भी एक सेट में 2 पर ही खत्म हो रहा है और 2 से स्टार्ट हो रहा है नया सेट, और किसी एक भी सेट में यदि इंक्लूडेड है 2, किसी भी एक सेट में यदि इंक्लूडेड है 2, चाहे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होता ना तो भी इंक्लूड करते, क्योंकि एक सेट में तो है ना इंक्लूडेड आंसर में। तो आंसर कैसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, अब इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, एक सेकंड, 3/4 से 2, ये -3 से कितना था 2/3 था ना यूनियन। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, पहला वाला तो -3 से 2/3
और इसको यूनियन, इसको डायरेक्टली एक साथ भी लिख सकते हैं 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग। लेकिन और भी डिटेल्ड है जो मैं लाइव क्लास में भी कराऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि यदि मैंने बोला ए से बी तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है नहीं, और यूनियन बी से 5 है, तो इसको मैं बी किसी भी एक सेट में बी पे ख़त्म हो रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी एक सेट में भी यदि इंक्लूडेड है, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं A to 5, डायरेक्ट लिख सकता हूँ A to 5। जैसे 2 से 3 है और यूनियन कैपिटल ब्रैकेट 3 से 5 है, तो 3 पे ही खत्म हो रहा है, 3 पे ही स्टार्ट हो रहा है, तो एक भी ब्रैकेट में यदि एक में भी इंक्लूडेड है तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो 2 से 5। लेकिन यदि 2 से 3 और यूनियन 3 से 5 है तो इसको एक साथ नहीं लिख सकते, एक साथ लिख सकते हो इसको भी, कैसे लिखोगे, लेकिन 2 से डायरेक्टली 5 लिखो, लेकिन इसमें से 3 माइनस कर दो कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली एक एक दो एलिमेंट यदि माइनस करने तो कर्ली ब्रैकेट में माइनस होते हैं, क्योंकि सेट ही कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है नहीं है। तो इसको यदि डायरेक्टली लिखना है, यदि डायरेक्टली वैसे लिख नहीं सकते, यदि लिखना है तो डायरेक्टली 2 से 5 लिखा, लेकिन इसमें तो 3 इंक्लूड हो जाता, 2 से 5 ओनली लिखकर छोड़ देते, इसलिए इसमें से -3 क्या कर दिया मैंने, या ऐसा लिखा आ जाए तो 3 पर मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक, तो 2 से 3 यूनियन 3 से 5 ऐसा लिख, एक ही बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो यार, ठीक है नहीं, आप लोगों का थोड़ा सा माइंड सही तरीके से हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें आती है वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, x प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 5, एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 4 पूरे के अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस का 9, और ये कितना हो गया x माइनस का 1, ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब वो केस वेस लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल वाले क्वेश्चन में केस वेस लेने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना है, x माइनस 1 है, एक सेकंड, ये x माइनस क्या है 1 है, एक सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो करें क्वेश्चन, करें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एक साइड 0 बना हुआ पहले से, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि x स्क्वायर 1 तक फैक्टराइजेशन नहीं हो रखा, x स्क्वायर बीच में माइनस हो गया तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा x प्लस रूट 5, और ये कितना हो जाएगा x माइनस रूट 5, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा भाई, ये 4x स्क्वायर माइनस 9 है, मैंने कहा ना बीच में यदि नेगेटिव आ गया, कोई x वैक्स का टर्म नहीं है, x का टर्म होता तो स्प्लिटिंग होती, अब यदि बीच में नेगेटिव है तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जरूर लगेगा, ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3, और ब्रैकेट में कितना हो गया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। बस अब x के सभी कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, माइनस का रूट 5, ये कितना हो जाएगा प्लस का रूट 5, ये 3, ये 4, ये -3/2, ये हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 1, ठीक है नहीं। तो अब सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे अपने पास, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को नंबर लाइन पे बिछाएंगे, तो नंबर लाइन कितनी है, सबसे छोटू नंबर लाइन कितना हो जाएगा, -√5, √4 होता 2, और 2 से समथिंग बड़ा होगा, ठीक है नहीं, तो 2 से समथिंग बड़ा होगा, और ये -3/2 क्या हो गया -1.5, तो -2 वाला छोटा होगा, तो ये तो माइनस का √5 पहले आ गया, फिर माइनस का 3/2 आ गया, फिर कितना आ गया 1 आ गया, फिर प्लस का 3/2 आ गया, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 3 से पहले ही आएगा, तो √5 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये ध्यान से लगाना, ये 4 आ गया, ठीक है। फिर और एक बार फिर से चेक कर लिया कर, देख लिया करो, -√5 माइनस का 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये माइनस का 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 1 होगा, ये 1.5 होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, देखो अपना असेंडिंग ऑर्डर में ही है, सही है, सही लगा आपने, ठीक है। तो अब बताओ सभी की पावर क्या ऑड है, तो इवन तो है ही नहीं अपने पास, सभी की पावर क्या ऑड है, इवन तो है ही नहीं, तो इवन नहीं है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस, सभी की पावर ऑड है। तो अब लास्ट में कौन सा साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन जहाँ है वो आंसर होगा, एक तो ये वाला, एक ये वाला,
एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -√5 से -3/2 यूनियन 1 से लेकर 3/2 यूनियन √5 से लेकर 3 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। 4 से लेकर क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो ऐड कर दो। एक तो -√5 आ रहा है तो वो तो इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है। इक्वल का साइन नहीं होता तो इंक्लूड मत करना। इक्वल का साइन दे रखा है तो ऊपर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड करना, माइनस आ गया। फिर यहाँ से √5 भी आ रहा है तो √5 पर भी अपन ने क्या कर दिया, कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। कैपिटल मतलब वो आंसर में आ रहा है। 3 पे भी आ रहा है तो 3 पे भी कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, और फिर 4 आ रहा है तो 4 पे भी कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। सर 1 और 3/2 पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सब अपना क्रिटिकल पॉइंट नीचे से आ रहे हैं तो उनको तो चेक करना ही नहीं है। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कल कोई क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे ना, कैसे वाले, कि क्वेश्चन कैसे कराया था कल वाला, कि 1 में x-2 है और ये < वाले क्वेश्चन। तो अब तो ये सिंपल तरीके से हो जाएंगे, इसी तरीके से कर लो आप लोग, ठीक है। कैसे कि सबसे पहले तो माइनस को क्या कर दिया, 0 में डिवाइड कर दिया, x के कोएफिशिएंट को क्या कर लिया, पॉजिटिव बना लिया, ठीक है ना। 1 में x-2 > कितना हो गया, 0। अब x के वन पॉजिटिव बन गया, x का क्वेश्चन भी पॉजिटिव, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली अपने पास 2 नंबर लाइन पर अपन ने क्या कर लिया, शो कर लिया। ये कितना आ गया, 2, ये कितना हो गया प्लस, और ये कितना हो गया माइनस, क्योंकि ये तो ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर में साइन क्या हो जाता है, चेंज। कौन सा वाला चाहिए, > लास्ट में जो बचता है, ये जो स्टार्ट होगा उससे नहीं, लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो बचता है वो साइन देखो, > 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, और 2 से इन्फिनिटी। नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट इक्वल का साइन है तो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट ऐड करेंगे, तो ऊपर से कोई क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा तो इंक्लूड करने की कोई जरूरत ही नहीं, यही आंसर होगा। जैसे और क्वेश्चन क्या से कल थे ना क्वेश्चन अपना, जैसे -3 में x + 2 < 0। तो ये भी अपने पास पहला स्टेप क्या होगा, एक साइड 0 बनाना है, दूसरे स्टेप में कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो ये 1 में कितना रह जाएगा, x + 2 -3 का डिवाइड किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -2 आएगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ऑड पावर है या एक ऑड पावर है तो अल्टरनेट चलेंगे। लास्ट में > 0 मतलब पॉजिटिव, तो आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि नीचे आ रहा है। तो अब और एक सिंपल से क्वेश्चन, ये जो केस लेकर किए थे 3x + 4x - 1 < 0। अब केस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, एक तो माइनस का 5/3 आ रहा है और एक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, तो प्लस माइनस प्लस, और < 0 का मतलब क्या होता है, < 0 मतलब नेगेटिव वाले। तो आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5/3 से 1। अब बस ये देख लो, इक्वल का साइन है तो ऊपर वाला इंक्लूड होगा, ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या, -5/3, तो इस पर मैंने क्या कर दिया, कैपिटल ब्रैकेट। तो ये इन इक्वेशन का एक इतना हो गया कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आई थिंक, मेरे हिसाब से, ठीक है। और एक इवन वाला भी देख लो, यदि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो। और भी मैं कराऊंगा लाइव क्लास में, और चीज़ें बताऊंगा, नई नई चीज़ें, ठीक है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन इक्वेशन सॉल्व कैसे हो रही है, फिर मैं इन इक्वेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप देखना ध्यान से, एक नया क्वेश्चन देख लो आप लोग, चलो छोड़ो ये वाला तो रहने दो, ठीक है। ये देख लो आप लोग, x - 3 की होल पावर कितना हो गया, 4। यूट्यूब वगैरह पर मत देखना, वहाँ वो x - 3 की पावर 4 को भी 0 में डाल देते हैं, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, इसलिए। x - 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, x + 1 <= कितना हो गया, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पहला एक साइड 0 बनाना था, एक साइड 0 बन गया। फिर उसके बाद सभी को फैक्टराइज 1 तक फैक्टराइज करने का था, तो x की पावर 1 तक फैक्टराइज, ये पहले से ही है, इनकी होल पावर मत देखा करो, x की पावर देखा करो ओनली, 1 तक फैक्टराइज हो रखा है। फिर क्या करना है, अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुई है, कल लाइव क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इनमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो बेसिकली अब क्या होगा, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे बिछा दो आप लोग, थोड़ा सा अब जल्दी कर लो, +∞ -∞, ये तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से -1 और ये 3, तो ये प्लस से स्टार्ट होगा। 3 कहाँ से आया है, यहाँ से, इसकी पावर क्या है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 कहाँ से आया है, इसकी भी पावर क्या है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। याद रखना प्लस से स्टार्ट हुआ, हमेशा याद रखना प्लस से स्टार्ट होगा। 3 कहाँ से आया, इस वाले से, इस वाले की पावर क्या है, इवन है तो साइन चेंज नहीं हुआ। 1 कहाँ से आया, इस वाले से, इसकी पावर भी इवन है तो साइन चेंज नहीं हुआ। -1 कहाँ है, इस वाले से, इसकी पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। हमें कौन सा वाला चाहिए, लेस देन वाला, मतलब हमें माइनस वाला साइन चाहिए, तो आंसर कितना हो गया, ओनली -∞ से -1। अब ये देखो अपने पास कि ऊपर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड है या नहीं,
x इक्वल टू 3 पर भी ये 0 बनता तो इक्वेशन सेटिस्फाइड बनती। इसका मतलब x इक्वल टू 3 अपने पास क्या नहीं है, इंक्लूडेड नहीं, आंसर में भी नहीं आया और इंक्लूडेड भी नहीं है। तो अब सर इंक्लूड कैसे करें इसको, 3 आंसर में आएगा ही आएगा, ये तय है। ऊपर वाले यदि इक्वल का साइन है तो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट ऐड होंगे ही होंगे, ये तो तय है, ये आंसर में आएगा ही आएगा जितने भी ऊपर वाले से क्रिटिकल पॉइंट आए। और ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3, तो इसको ऐड करने का तरीका क्या हुआ, यूनियन और कर्ली ब्रैकेट में इस 3 को लिख दिया, तो ये अपने पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि यदि आंसर में इक्वल का साइन है तो ऊपर वाले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो आंसर में होंगे, लेकिन अपने आंसर में तो आया ही नहीं, कि 3 आंसर में नहीं आया, तो आंसर में नहीं आया तो अलग से ऐड कर दिया, ये 3 ऐड कर दिया, ये भी आंसर में होगा। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत काफ़ी है, और मैं लाइव क्लास में समझा दूंगा, फिर और वीडियो में समझा दूंगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा जितने भी मैंने कराए हैं। नहीं भी समझ में आता है तो बार बार वीडियो को देखते रहो, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है नहीं, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस यही अपने पास फॉलो करते रहो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो भी हो जाएंगे कंप्लीट। पहले ये समझ लो कि ये अपने पास क्लियर है क्या, आपका स्टेप याद रखो। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।